ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ला चतुर्थी का यह शुभ दिन और आज सोनगढ़ से प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में आज का संदेश हमारे लिए विशेष प्रेरणा देने वाला है। तो आइए हम आज का संदेश पढ़ते हैं। परम पुरुष तेरे निकट होने पर भी तूने देखा नहीं है। दृष्टि बाहर की बाहर ही है। परमात्मा सर्वोत्कृष्ट कहलाता है। तू स्वयं ही परमात्मा है। यह संदेश पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 110 और 111 नंबर के बोल के आधार से लिया गया है। इसमें बताया है कि परम पुरुष तेरे निकट होने पर भी तूने देखा नहीं है। यहाँ पर क्या कहा है? परम पुरुष कहा है, यानी पुरुष नाम आत्मा का। तो यहाँ पे कहा है कि परम आत्मा जो मेरा परमात्मा है, मेरा आत्मा, मेरा परमात्मा, वो मेरे निकट होते हुए भी मैंने उसे कभी देखा नहीं। किस प्रकार? जैसे मृग मरीचिका, उसकी कस्तूरी में मृग की कस्तूरी मृग की नाभि में है, लेकिन फिर भी वह सारे वन वन में ढूंढती है कस्तूरी को, लेकिन वो कहाँ है? उसकी नाभि में। उसी तरह मेरा आत्मा, मेरा परमात्मा मेरे पास ही है, मेरे निकट ही है। निकट ही भी नहीं, मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने परमात्मा को नहीं जान सका, अपने स्वभाव को नहीं जान सका और 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। 4 गति की 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा हूँ। किसके लिए? सुख के लिए। और वो सुख कहाँ है? मेरे ही पास है, मेरे ही अंदर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ? बाहर में ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा कि ऐसा परम पुरुष तेरे निकट होने पर भी तूने उसे देखा नहीं। वो सुख का खजाना, वो सुख अनंत सुख वो तेरे ही पास है, वो तेरे ही आत्मा में है, लेकिन दृष्टि बाहर की बाहर ही है। फिर भी उस सुख को हम अंदर में ना खोज के कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर में, परद्रव्यों में, परद्रव्यों के विषयों में, 5 इंद्री के विषयों में, इस शरीर में, संयोगों में। कहाँ कहाँ हमने सुख को नहीं ढूंढा, क्योंकि सुख की चाह है ना। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। देखिए यहाँ पर परम शब्द उत्कृष्टता को बताने वाला है। तो जो मेरा आत्मा है वो कैसा है? उत्कृष्ट है। क्यों उत्कृष्ट है? क्योंकि उसमें जो सामर्थ्य है वो कहीं और में नहीं है। 6 द्रव्य में जो जीव द्रव्य है और उस जीव द्रव्य में भी मेरा चेतन द्रव्य, वो कैसा है? सर्व सामर्थ्य वाला है, क्योंकि एकमात्र जानने देखने का गुण उसमें ही है। सुख नाम का गुण एकमात्र मेरे ही आत्मा है, में है। बाकी जो 6 द्रव्य है वो तो कैसे है? निष्क्रिय, किसी में सुख नाम का गुण नहीं है। इस प्रकार यहाँ समझना। फिर लिखा है कि परमात्मा, यहाँ परमात्मा, परमात्मा किसे कहा? जो आत्माओं में भी उत्कृष्ट है, जिसके सर्व प्रकार के कर्ममल से रहित हो गया है, उसे कहा है परमात्मा। तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो परमात्मा हूँ ना। तो क्यों मेरे क्या सारे कर्ममल दूर हो गए? तो हाँ, द्रव्य स्वभाव से मेरे आत्मा में किसी भी प्रकार के कर्ममल नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार का रागादिक परिणाम नहीं है। तो उस दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से मेरा आत्मा भी कैसा है? परमात्मा ही है। तो यहाँ कहा कि वो परमात्मा सर्वोत्कृष्ट कहलाता है। यहाँ परमात्मा सर्वोत्कृष्ट कहलाता है क्योंकि अब उनका कभी जन्म मरण नहीं होने वाला है। ऐसे है परमात्मा, जिनके द्रव्य तो शुद्ध हैं, पर्याय भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध हैं और पर्याय भी प्रति समय शुद्ध शुद्ध ही परिणमित हो रही है। इसीलिए उसे परमात्मा को सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। और अभी मेरे द्रव्य स्वभाव में भी तो शुद्धता है, मेरे भी सारे गुण शुद्ध है। पर्याय, जो शुद्ध पर्याय है द्रव्य की, वो तो शुद्ध ही रहेगी, लेकिन अभी वर्तमान में विभाव रूप परिणमन होने से मेरी पर्याय में अशुद्धि है, इसीलिए संसार का परिभ्रमण चल रहा है। फिर क्या कहा? तू स्वयं ही परमात्मा है। तो मैं स्वयं ही कैसा हूँ? परमात्मा के समान हूँ। तो
परमात्मा भी जीव द्रव्य है और मैं भी क्या हूँ, जीव द्रव्य हूँ। तो दोनों की जाति कैसी है, समान है, दोनों समान जाति है ना, दोनों जीव द्रव्य की अपेक्षा से दोनों समान है और दोनों में गुण भी कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो उस अपेक्षा से मैं भी स्वयं परमात्मा ही हूँ। इस प्रकार यहाँ पर हमें अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए, हमें अपने स्वयं आत्मा की महिमा दिखाने के लिए यह संदेश उत्कृष्ट है। इसका बारंबार चिंतन मनन होना चाहिए। इससे हमें अपनी आत्मा की महिमा आएगी और पामरता दूर होकर अपने आप में प्रभुता प्रकट होगी। तो चलिए अब हम आज यहाँ से रत्नकणिका को देखते हैं कि रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि गुरु कैसा होना चाहिए, उन्हें कैसे पहचाने। यहाँ पर प्रश्न को पहले समझते हैं कि गुरु, क्योंकि गुरु के बिना तो ज्ञान होता नहीं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। यह लौकिक में हमने पंक्तियाँ सुनी है। तो अभी हमें यहाँ पर निर्णय करना बड़ा दुर्लभ होता है कि सच्चा गुरु किसे माने। कि गुरु है, हम बहुत सारे गुरु आपको लौकिक में दिखेंगे, तो किसको सही में गुरु किसे मानना है, इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि उनकी हमें पहचान कैसी करनी है। तो यहाँ पर समाधान कहते हुए बताया है कि सच्चा गुरु क्या है। एक लौकिक गुरु और एक पारलौकिक गुरु, दो गुरु होते हैं, ठीक है ना। एक पंच परमेष्ठी में भी गुरु है, कौन से, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये तीन परमेष्ठी कैसे गुरु कहलाते हैं और अरहंत और सिद्ध देव कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार से देखना है कि गुरु किसे कैसे पहचाने कि सच्चे गुरु कौन है। तो यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने यथार्थ सत्य का स्वरूप प्रकट किया है, अर्थात जो यथार्थ स्वरूप में परिणमित हो गए हैं तथा जो यथार्थ वस्तु स्वरूप बतलाने वाले हैं, उन्हें सच्चा गुरु कहते हैं। गुरु को स्वयं यथार्थ रूप से में पहचान कर ग्रहण करना चाहिए। इतनी तो अपनी तैयारी होनी चाहिए। अंतर में इतनी जिज्ञासा प्रकट करके सत स्वरूप दर्शाने वाले ऐसे गुरु को स्वयं ग्रहण करना, फिर गुरु जो कहते हैं उसका आशय ग्रहण करके स्वयं उस मार्ग पर चले तो मार्ग प्रकट होता है। इस प्रकार यहाँ रत्नकणिका में आज ये बात आई है। तो इसका अर्थ यह लेना है कि जो सच्चे गुरु मतलब कौन, जो वीतरागी है वही सच्चे गुरु है। जो वीतरागी है वो सच्चे गुरु क्यों है। अगर रागी गुरु होंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ ऐसे दो पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी, एक रागी गुरु की और एक वीतरागी गुरु की। तो रागी गुरु क्या करेगा, रागी गुरु जो भी हमें सुखी होने का मार्ग दिखाएगा उसके अंदर क्या होगा, मोह राग द्वेष छुपा होगा, मिश्रित होगा। तो जब मोह राग द्वेष होगा तो सच्चा आत्मा का स्वरूप नहीं समझ सकते, इसलिए वो हमें संसार मार्ग में ही लेके जाने वाले हैं। और जो वीतरागी गुरु होंगे वे स्वयं तो वीतरागी है ही, तो वो जो अपने वीतरागता के साथ जो हमें मार्ग दिखाएंगे वो हमें भी वीतरागी होने का ही मार्ग दिखाएंगे। क्या कहा, देखिए जो जैसा होगा वो वैसा ही ज्ञान देगा। यदि हमें करोड़पति बनना है तो हम किसी करोड़पति से जाके पूछेंगे कि भाई आप कैसे करोड़पति बने, तो वो हमें रास्ता भी क्या दिखाएंगे, करोड़पति बनने का रास्ता दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि वो स्वयं करोड़पति बन चुके हैं ना। इसलिए अब किसी हम रोडपति से जाके पूछेंगे कि हमें करोड़पति होने का रास्ता दिखाओ, तो वो कैसे दिखाएगा, क्योंकि उसके पास खुद को ही पता नहीं है मार्ग, तो कैसे दिखाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सुखी हो चुके हैं, जो स्वयं उस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनसे ऐसे जो वीतरागी गुरु है, जब हम उनसे मार्ग पूछेंगे तब वो हमें सच्चा मार्ग बताएंगे। तो यानी जो वीतरागी देव द्वारा बताया गया मार्ग है वही सच्चा मार्ग है। क्यों, क्योंकि वे उसी मार्ग पर चलकर सुखी हुए हैं। तो ये हमारे लिए आइडियल है, हमारे आदर्श है कि इन्होंने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया और सुखी हुए। और भी जितने अनंत सिद्ध हुए हैं, अरहंत हुए हैं, वे सभी इसी मार्ग पर चलकर ही सिद्ध हुए। अभी वर्तमान में हमारे पास आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी है, ठीक है ना। तो हमें विश्वास क्यों है
कि ये यही दशा पहले जो सिद्ध हुए हैं उनकी भी पूर्व की दशा यही है। ठीक है ना। पहले वो भी ऐसे साधु थे, आचार्य बने, उपाध्याय आचार्य बने, फिर अरहंत बने, उन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया, अरहंत हुए, फिर धीरे धीरे 8 कर्मों का नाश करके वो सिद्ध बने। तो मार्ग तो यही है ना। तो इसी मार्ग पर हम भी चलेंगे तो हमें भी वो मोक्ष का पद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें विश्वास है। तो इसीलिए जो सच्चे गुरु हैं वो वीतरागी होना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि राग रहेगा तो वो सच्चा धर्म प्रकट नहीं हो सकता। अब कुगुरु, अगर कुगुरु का हम सानिध्य लेंगे तो कुगुरु स्वयं तो संसार में डूबने वाले हैं, और साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तो हम भी कैसे होंगे, संसार मार्ग में डूबने वाले हैं। देखिए पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला जी में कितना अच्छे से बताया है। वहाँ पर कुगुरु का उपदेश दिया है कि कुगुरु को किसकी उपमा दी है। तो वहाँ पर बताया है कि कुगुरु उपल नाव के समान है। उपल नाव यानी उपल यानी पत्थर, तो पत्थर की नौका। अब देखिए यदि आपको समुद्र को पार करना है तो और आपने पत्थर की नौका बनाई तो क्या होगा, वो डूब जाएगी, है ना। तो नाव को मतलब पानी के ऊपर तैरने के लिए नौका काहे की चाहिए, काष्ठ की चाहिए, यानी लकड़ी की नौका चाहिए। तो ऐसे ही वीतरागी गुरु है वो ये संसार समुद्र से पार निकालने वाले हैं, और कुगुरु जो होंगे वे संसार मार्ग में ही हमें भ्रमाने वाले हैं, इसलिए उन्हें उपल नाव यानी पत्थर की नौका की उपमा दी है। तो इस प्रकार से कुगुरु और सुगुरु दोनों का हमें समीचीन, पहले तो उनके स्वरूप को समझें कि सच्चे गुरु किसे कहा, जिनका समस्त मोह राग द्वेष दूर हो गए, जिन्होंने गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार किया है, ठीक है ना, और अपने निस्वभाव के द्वारा जिन्होंने महाव्रत आदि अंगीकार किए हैं, उनको हम जो ज्ञान और ध्यान में ही लीन है, ऐसे हैं वो गुरु कहलाते हैं। जिनको संसार के लोगों से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उनकी स्तुति करे निंदा करे, किसी से कोई प्रयोजन नहीं, एकमात्र अपने आत्मचिंतन में ही जो निमग्न है, ऐसे वीतरागी गुरु हैं, वही सच्चे गुरु हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर मन, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी, 12 विधि तप धरते हैं। ऐसे महामुनिराज जो है निर्ग्रंथ, वही सच्चे गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए आज हम जो विषय हमने समझा वो आपको समझ में आ गया होगा, उसी का बारंबार चिंतन करेंगे, यही हमारा आज का होमवर्क है। तो हमें यह चिंतन करना है कि जो पंच परमेष्ठी पद में स्थित है, 5 परमेष्ठी, उसमें से देव गुरु कौन है, ठीक है ना। तो उसमें से जो गुरु है वो गुरु का क्या स्वरूप है, उनके स्वरूप को जानेंगे और पहचानेंगे। फिर मेरे पास ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु है जिसे आज तक मैंने नहीं पहचाना और जिसके कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। फिर मेरा आत्मा और परमात्मा दोनों में क्या अंतर है, इस पर हमको चिंतन और विचार करना चाहिए। जितना हमें भेद ज्ञान करेंगे उतनी ही हमारी जो सोच है, समझ है, वो उतनी ही पैनी हो जाएगी। मैं स्वयं परमात्मा हूँ ऐसा निश्चय करे, ऐसा श्रद्धान करे, उसका मनन करे। फिर सच्चे गुरु कौन है और कुगुरु कौन है, मिथ्या गुरु को किसके समान बताया गया है, इस प्रकार जो प्रश्न दिए गए हैं उसका आप बारंबार चिंतन मनन करें, और यदि समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है, हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।